नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। और आज हम अपने अभ्यर्थियों के साथ में हैं। ऑपरेशन के बाद में दूरबीन द्वारा कान की सर्जरी के बाद में हम चर्चा करेंगे उन बिंदुओं पर जो हम परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं, जो समस्याएं तकलीफें हमें होती है, उन पे चर्चा करेंगे। और कुछ बच्चे हैं जिनका ऑपरेशन होने वाला है, कुछ बच्चे जिनका ऑपरेशन हो चुका है, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी वार्ता करेंगे। तो हम सबसे पहले परिचय चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीओम चौहान हुआ। मैं बिहार पूर्णिया जिला मझुआ गांव का रहने वाला हूं और मैं रेलवे का तैयारी कर रहा हूं। तो 2023 से मेरा कान मतलब डिस्चार्ज हो रहा था, तो हमने पहले नेपाल में दिखाया और पूर्णिया में भी दिखाया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और नेपाल में दिखाया तो वहाँ बोला गया कि टाँका करके चीरा करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा चीरा। तो हमको मेडिकल के लिए फिर कहीं अनफिट कर दे, इसीलिए वहाँ से हम यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किए। यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ सर के बारे में जाने, अशोक हेल्थ केयर के बारे में। तो यहाँ लगभग 1 महीना हमने बहुत जांच पड़ताल किया, इसके बाद हमको अच्छा लगा तो यहाँ पे आए। और यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है यूट्यूब पर, वो वाकई एकदम सचमुच होता है। कोई फेक फाक वाला वीडियो नहीं होता है, रियल वाला वीडियो होता है जो होता है। और यहाँ आने से हमको मतलब जो ऑपरेशन हुआ, कोई कान में दर्द वर्द नहीं हुआ और बढ़िया से हुआ। हमको अच्छा लग रहा है अनुभव, और अभी वर्तमान में हमको अच्छा सुनाई भी दे रहा है, बेटर लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है हमको जी। मेरा नाम सुनील मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं डिफेंस की इस समय तैयारी कर रहा था और उसके दौरान मैंने मेडिकल मतलब अपने मेडिकल कराया था। उसमें ये पाया कि कान के पर्दे में छेद है। इसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया। इसके बाद अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर में मैं आके अपने कान का ऑपरेशन करवाया हूँ। हालांकि अभी भी मुझे ठीक ये पेनलेस ऑपरेशन था और पूरी रूप से अच्छा महसूस हो रहा है। ऑपरेशन के बाद में ये रात कैसी गुजरी? नहीं, रात तो सर अच्छी गुजरी। कोई दर्द तकलीफ तो नहीं रही? एकदम नहीं। ठीक है, आप बताइए। जी सर, मेरा नाम आकाश कुशवाहा है। मैं बड़ा गांव कानपुर से हूँ। सर मेरा इंडियन आर्मी में जीडी में था, मेरा मेडिकल अनफिट हो गया था। तो फिर मेरा टेम्पेनिंग मेमोरी लिख के दिया था और कहीं भी कुछ और कोई पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक ही पॉइंट के कारण मैं बाहर हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे अस्पतालों में दिखाया, जहाँ तक कि कानपुर के ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं था जहाँ मैंने बचाया हो। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, पहले भी सर्च किया था, पता भी था, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ ऐसा भी होता है। क्योंकि जहाँ जाते थे तो बोलते थे कि बिना चीरा के ऑपरेशन संभव ही नहीं है, बिना कान के पर्दे के ऊपर, कान के ऊपर स्कार्स लगाए कहीं संभव नहीं है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बिना स्कार्सलेस होता है, तो मैं यहाँ पर आ गया सर के पास। देखिए, इस बिंदु को हम कवर करना चाहेंगे। जो ऑपरेशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जो कान के पीछे हम पूरा जैसे कि हम आपके स्कार भी देख सकते हैं, पहले आपका एक ऑपरेशन हो चुका है। ये कन्वेंशनल मेथड है, जो ऑपरेशन का सबसे प्रचलित मेथड यही है। ज़्यादातर डॉक्टरों की ट्रेनिंग इसी ऑपरेशन के लिए है। यहाँ से पूरा कान को उठाया जाता है और यहीं से ग्राफ्ट लिया जाता है टेम्पोरलिस, और यहीं से पैक कर दिया जाता है। पूरा ऑपरेशन यहाँ से होता है। दूसरा पद्धति आधी दूरबीन पद्धति, जिसमें ऑपरेशन तो दूरबीन से हो रहा है पर ग्राफ्ट टेम्पोरलिस के लिए यहाँ चीरा लगा के यहीं से ग्राफ्ट लिया जाता है। और तीसरा पद्धति जो अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में की जा रही है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ग्राफ्ट भी आंतरिक रूप से ही हार्वेस्ट किया जाता है ट्रैगल पेरिकोन्ड्रियम से, और यहीं दूरबीन से ऑपरेशन ट्रांसक्लर मेथड से संपन्न कर दिया जाता है। इसलिए अपना वाला ऑपरेशन पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये पूर्ण आंतरिक विधि क्यों है, ये इसलिए पूर्ण आंतरिक विधि है। तो ऑपरेशन के बाद हम आपका कान देख सकते हैं 3 महीने बाद में। यहाँ किसी प्रकार का कोई स्कार मार्क नहीं है, कोई बाहरी चीरा कट नहीं है, ठीक है। तो वही ऑपरेशन आपका भी हुआ है, मैं आपका भी दिखाना चाहूँगा कान का। यहाँ किसी प्रकार का कोई चीरा कट, टाका निशानी हम देख पा रहे हैं ऑपरेशन के बाद में। देयर इज़ नो एक्सटर्नल कट मार्क, और ये ग्राफ्ट भी आंतरिक रूप से लिया गया, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कट नहीं है, ठीक है। ये ड्रेसिंग अभी दोबारा से कर दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सो आपका बिंदु बिल्कुल क्लियर है। ये जो शंका बच्चों में होती है उसका पूरा ये समाधान हो गया है। तो अब ऑपरेशन के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है। सुनाई में कोई कमी तो नहीं हुई? सुनाई में कोई कमी नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। तो अब साथ में हमारे साथ में है So good morning everyone, my name is Rahul Singh. I hail from Jammu and Kashmir, specifically district अखनूर। So मैंने सर से अपना लगभग 3 महीने पहले अपना ऑपरेट करवाया था, बिकॉज मैंने अपना प्री मेडिकल करवाया था मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे एक
इंश्योरेंस किया था कि जो आपका ईयर है उसके अंदर एक मिल्ट टाइप की प्रोपरेशन है। तो फिर मैंने एक ENT डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया था एंडोस्कोप से, तो उन्होंने बताया था कि आपके दोनों ईयर्स में जो है मतलब होल्स हैं, और एक जो मेरा लेफ्ट ईयर है मैंने उससे पहले भी ट्रेडिशनल मेथड से ऑपरेट करवा चुका हूँ मैं, और बिकॉज उसके बाद भी मुझे फिर से होल हो गया। तो वन ऑफ माई फ्रेंड जो सर से ऑपरेट करवा चुके थे, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे सर के बारे में बताया था। तो फिर मैं सर के पास आया था और आज मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरे लगभग 3 महीने हो चुके हैं और मेरे ईयर के दोनों मतलब क्राफ्ट अच्छे से हार्डवेस्ट वगैरह हो चुके हैं और पूरा ईयर हील्ड है। और मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा सर का और उनके पूरे स्टाफ का, जो काफ़ी कॉर्पोरेटिव है और जो मतलब कि बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट देते हैं। देखिए, ये आप बच्चों का टीम में विश्वास है, टीम द्वारा भरसक प्रयास किया जाता है कि जो भी बच्चा आ रहा है उसे समुचित लाभ देने का कोशिश किया जाए, सतत प्रयास किया जाए। तो ये सब उसी का रिजल्ट है। मैं जानना चाहूँगा उस बच्चे का नाम जिसने आपको रिकमेंड किया था। सर उसका नाम है अश्विनी, नाम है उसका। जी जी जी, वो अभी कहाँ पोस्टेड है? सर वो अभी कॉलेज में ही है मेरे साथ। अच्छा। उनकी मदर ने करवाया था ऑपरेशन। जी जी जी, ठीक है। तो आज हमने आपका कान का अध्ययन किया है, आपके दोनों कान पूर्णतः स्वस्थ हैं। और आपकी सुनाई कैसी है? सुनाई ठीक है सर, लेफ्ट ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है मुझे, जी। बट राइट ईयर में राइट की कंपैरिजन में लेफ्ट का थोड़ा सा कम लग रहा हो, क्योंकि उसका ऑपरेशन का प्रकार अलग था। उसमें ऑस्टियोप्लास्टी, मेस्टोइड सर्जरी, वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क रह सकता है, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा। हीलिंग की जो प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया, वो 6 महीने तक चलती है। 3 महीने और 6 महीने की हीलिंग में फ़र्क होता है, इम्प्रूवमेंट आता है। तो अभी अपन 6 महीने तक और वेट करेंगे और इम्प्रूवमेंट आएगा। और नेक्स्ट हमारे साथ में है बच्चे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार, मैं बिहार के रोहतास जिला के रहने वाला हूँ। जी। मेरा अभी ऑपरेशन बाकी है, करने का है, आज जी हो जाएगा लगता जी, है। आपके दोनों कानों में बड़े छेद हैं, जिसके लिए आज आपका दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा और आपके इन बिंदुओं का निवारण किया जाएगा। साथ में परिजन है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल मौर्य है, जिला आजमगढ़ यूपी का निवासी हूँ। मैं अपने भाई के ऑपरेशन के लिए अशोक बेस्ट हेल्थ केयर आया हूँ। राहुल जी, मुझे आप- उम्मीद है कि यहाँ से जो इलाज होगा वो बेहतर होगा और भविष्य के लिए अच्छा होगा। यहाँ की सुख सुविधाओं से, व्यवस्थाओं से आप जी, संतुष्ट हैं? व्यवस्थाओं से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं रही आपको यहाँ रहने के दौरान? नहीं, रहने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। ठीक है, साथ में आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है, मैं कानपुर से आया हूँ सर। यहाँ पे मैंने यूट्यूब में देखा भाई के ऑपरेशन के लिए, फिर मैं भाई को लिवा के आया, फिर ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छे से सारा सब हो गया ऑपरेशन। और यहाँ पे जो स्टाफ है और जो करवाया भी है ऑपरेशन, और जो पहले से हो गए हैं उनका भी बहुत अच्छे से हो गया है, वो भी सब अच्छे से हैं और पूरा। थैंक यू, आपने टीम में विश्वास रखा और आप अपने इलाज के लिए यहाँ पहुँचे। आपसे बाबूजी से भी हम परिचय चाहेंगे, आगे आइए बाबूजी। हम सर मझुआ गांव से हैं, पूर्णिया जिला, बिहार। बच्चे का कान का गड़बड़ी से हम बहुत जगह दिखाए, यहाँ के बारे में बच्चा चेक करके बताया कि पापा वहाँ इलाज हो रहा है, तो हम बोले चलो करवा। जब सर यहाँ आए हम सब कुछ बढ़िया देखें, इलाज हो गया सर, और हम सब संतुष्ट हैं सर। जी, देखिए, जब नई पीढ़ी के युवा मोबाइल पे, यूट्यूब पे देख करके आग्रह करते हैं परिवार से, तो परिवार से सबसे पहले एक ही जवाब मिलता है, वो होता है चांटा। जी सर। मतलब विरोध, पारिवारिक विरोध होता है कि बच्चे तुम मोबाइल की दुनिया में मत जाओ, उस तरह की ये फेक हो। क्योंकि आजकल विश्वास करना इतना आसान नहीं है। तो मैं बहुत सारे बच्चों से जानता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा है कि ये सब फेक है। तो वो जब उनके परिजन मेरे से बात करते हैं, फिर वो यहाँ आते हैं, मेरे साथ यहाँ 3 दिन रहते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो मैं उनकी जो हमारे प्रति जो भावना है उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है, और वो फिर दूसरे लोगों को प्रमोट करते हैं और हमारे बारे में बताते हैं। तो ये मानवीय विचार है, क्योंकि हम किसी भी नई चीज़ पे जल्दी से विश्वास नहीं करते, और धीरे धीरे जब हम उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं, और यहाँ आने वाले मरीजों से परस्पर बातचीत करते हैं, उनके रिजल्ट देखते हैं, तो हमें उसमें विश्वास जागृत होता है। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और मेरे बच्चों को जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, और कई लोगों को तो, कई बच्चों को तो यहाँ पहुँचने में 2-3 साल का समय लग गया। फिर वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना इलाज लिया, और वो आज देश के विभिन्न सरहदों पर पोस्टेड हैं और पुलिस और अन्य डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। आपसे भी हम परिचय चाहिए। मेरा नाम राम प्रवेश राम था, मैं बिहार का रहने वाला था। अपना लड़का को लेकर आए हैं ऑपरेशन कराने के लिए।
यही हमारा परिचय है। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशन करने का बाकी है। जी। आज ऑपरेशन हो जाएगा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आज ऑपरेशन हो जाएगा, यही तो है। जी बिल्कुल, आज आपके बच्चे का ऑपरेशन होगा और उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर सबके साथ में कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा करना चाहेंगे। एक तो ये कि ऑपरेशन के बाद 10 दिन पर पट्टी कैसे खोली जानी है, वो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। उसके लिए किसी डॉक्टर नर्स की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही घर पे आपको खोलिए। उसका वीडियो पहले भी जारी किया जा चुका है। ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इसमें जो गॉज पीस है वो कान के छिद्र के ऊपर ऐसे रखा होता है और एक पेपर टेप लगी होती है। पेपर टेप को स्वच्छ हाथों से हमें धीरे से हटा देना है और उसके खोलने के बाद हमें कान के छिद्र पे हमें ब्राउन कलर का एक गॉज पीस और मिलेगा जो थोड़ा सा हार्ड कड़क होगा, वो ऐसे रखा होगा। ठीक है, उसे सॉफ्ट करने के लिए हम 10-20 ड्रॉप सिप्लोक्स डी या अन्य कोई ड्रॉप डालेंगे एंटीबायोटिक, जिससे वो मुलायम हो जाएगा और 20 मिनट बाद उसे धीरे से खींच के निकाल देंगे। इसे हटाने के बाद में लाल भूरे रंग का द्रव्य ब्लड नज़र आ सकता है, उससे घबराना नहीं है। दूसरे स्वच्छ कॉटन से जो कि प्रेशर कुकर में बॉयल किया हो, उसे निचोड़ के ठंडा करके उससे धीरे धीरे साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रेसिंग की प्रक्रिया। अंदर जेल फोम लाल भूरे रंग का रहेगा, उसे नहीं छेड़ना है। जब आप 45 डेज पे यहाँ आएंगे तो वो तब तक स्वतः घुल जाएगा या हम यहाँ से EUM एंडोस्कोपी करके निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि ऑपरेशन के बाद मुझे कान बंद हो गया है या कान से विचित्र आवाजें आ रही है या दूसरा कान भी मुझे बंद जैसा लग रहा है। ये एक कॉमन फीलिंग है, ऐसा होता है क्योंकि कान को ड्रेसिंग के साथ में जेल फोम से पूरा पैक कर दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान लोकल एनेस्थीसिया का ब्लॉक लगाया जाता है, उसकी वजह से ये सब फीलिंग रह सकती है। ऑपरेशन की वजह से जो लोकल ईडीमा होता है उसकी वजह से ऐसा लग सकता है, नया ग्राफ्ट प्लेस होता है उसके साथ में ऐसा लग सकता है, और कुछ यूज स्टिक इन ट्यूब डिस्फंक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ऐसा लग सकता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे चिंतित नहीं होना है। ठीक है, आपको जो रेगुलर मेडिकेशन दिया गया है उसमें पूरा जुकाम का और दर्द का टैबलेट दिया गया है, वो सब कवर करेगा। फिर भी आपको तकलीफ रहती तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, यहाँ स्टाफ से डॉक्टरों से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई प्रश्न आप लोगों के मन में है? जैसे आप लोगों को मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो हाँ। कितने दिन के बाद हम कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, सामान्य वार्तालाप हमने आज से चालू कर दिया। सेकेंड डे आज आपके ऑपरेशन का है। आप 5-7 दिन बाद में क्लास ले सकते हैं, 10 दिन बाद ड्रेसिंग होकर और भी कंफर्टेबली क्लास ले सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने पर कोई रोक टोक नहीं है, बस बहुत ज़्यादा ताकत वाला काम जिसमें वल्सलवा मैन्यूवर बनता है, हनुमान जी बनना पड़ता है, वो काम नहीं करना है। वजन उठाने वाला काम, रनिंग वाला काम 45 डेज के बाद में करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ बोलने वाला काम भी लेट करना है वीडियो में। आपके मन में कोई प्रश्न? आपके मन में कोई प्रश्न? सर मेरी आवाज़ हल्की आ हाँ बिल्कुल, वो हमने जो चर्चा की है वो आवाज़ आ सकती है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद। जय